राधे राधे, जय श्री कृष्णा। डिस्टर्ब जीवन रेखा पर स्क्वायर साइन, कैसे ये सिंबल जीवन रेखा पर बनता है और कैसे ये हमें बचाता है, कौन सी वो रेखाएं इस सिंबल के साथ आती हैं और हमें नुकसान देती हैं, एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जीवन रेखा को देखते हैं। तो ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है कुछ इस प्रकार से चलती हुई, ये हमारी हथेली की जीवन रेखा रहती है। जीवन रेखा पर स्क्वायर को लेकर समुद्र शास्त्र में कहा गया है कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बने और इसके दोनों सिरे कुछ इस प्रकार से एक स्क्वायर जैसे सिंबल के अंदर आ जाएं, तो यहाँ ये इस जातक को बचाएगा। अब आप जब भी हाथ देखेंगे तो देखिए, ऐसी फॉर्मेशन वहाँ इसका जिक्र है, तो ऐसी फॉर्मेशन आपको बहुत सारे हाथ अगर आप ढूंढोगे लाखों में, तो किसी एक हाथ में ये मिल सकती है। तो फिर स्क्वायर बहुत से हाथों में होता है, वह कैसे कैसे बनता है और कैसे हम उस समय ये जो सिंबल बनता है हमें पॉजिटिविटी देता है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जीवन रेखा पर ये हमारी जीवन रेखा, और जीवन रेखा चलते चलते टूट भी सकती है, जैसा कि समुद्र शास्त्र में बताया गया है। जीवन रेखा पतली हो सकती है, फैली हुई हो सकती है, उस समय काफ़ी आपको काली पड़ती हुई दिखाई दे सकती है, कोई इस पर दबाव आ सकता है, चमकता हुआ डॉट आ सकता है। ये सभी फॉर्मेशन जीवन रेखा पर अच्छी नहीं मानी जाती। उस स्थिति में जब जीवन रेखा डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ ये वर्ग बनता है, तो ये उस समय उस जातक को बचाता है। उस समय दिक्कतें आती हैं, मेजर दिक्कतें भी आती हैं, जैसी जीवन रेखा की स्थिति उसी के अकॉर्डिंग फल देखा जाता है। पीछे से चलने वाली रेखाओं का प्रभाव जैसा, उसी के अकॉर्डिंग इसका जो परिणाम रहता है जातक को भोगना पड़ता है। कुल मिलाकर कहें, दिक्कतें होती हैं लेकिन वर्ग बचाता है। अब देखिए, जीवन रेखा के इस पार्ट पर, इसको हम यहाँ से देखें, अंगूठे की जो जड़ रहती है यहाँ से यहाँ नीचे का एरिया, ये शुक्र ग्रह को बताता है, और ऊपर का ये जीवन रेखा के अंदर का एरिया मंगल को बताता है, निम्न मंगल जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ अगर किसी के वर्ग बनता है, देखिए ऐसे बनेगा, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, ऐसे भी बन सकता है, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके। अब यहाँ लाखों फॉर्मूले बनेंगे। आपको समझना है कि किसी भी चार रेखा से बन सकता है, किसी भी एक रेखा से बन सकता है। ये एक रेखा से बन गया, यानी एक जैसे चारों रेखाएं, ये एक सिंबल बन गया। यहाँ जीवन रेखा का डिस्टर्ब होना अत्यंत ही आवश्यक है, तभी ये बचाएगा, अन्यथा ये फंसाएगा। अच्छी जीवन रेखा पर ये कंप्लीट अगर बन गया तो ये फंसाने का काम करेगा, ये भी आप ध्यान रखें। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इनके फॉर्मूलों की। तो एक फॉर्मूला ऐसे कंप्लीट होता है। दूसरा फॉर्मूला, कोई भी रेखा रहे, कोई भी रेखा मंगल रेखा का पार्ट हो सकती है, राहु रेखा का पार्ट हो सकती है, तरक्की रेखा का पार्ट हो सकती है, विवाह रेखा का पार्ट हो सकती है, किसी भी प्रकार की रेखा का पार्ट हो सकती है ये फॉर्मेशन। हमें ये देखना है कि हमारी जीवन रेखा को क्या कोई दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, एक रेखा मिलकर कवर कर रही है, यानी एक वर्ग जैसा सिंबल बना रही है। आपको वो सिंबल बताए जा रहे हैं जो रियल हाथों पर मिलेंगे, ऐसी फॉर्मेशन मिलेंगी। वो रेखा किसी का भी पार्ट हो सकती है, लेकिन कुछ कठिनाइयों के बाद आपको ये सिंबल बचा लेगा, यानी बचाव आपका करेगा। अब मान लीजिए ये हमने मंगल का एरिया बताया, तो यहाँ पर
ये हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा खुद का रहता है। एक फीमेल है, उसका खुद का परिवार, एक मेल है, उसका खुद का परिवार। और शुक्र जो रहता है वह हमारा खुद का परिवार भी बताता है और हमारे ससुराल को भी बताता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का, दोनों के परिवारों को बताता है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ किसी के वर्ग बना है कुछ ऐसे करके, कैसे भी बन सकता है, किसी भी रेखा से बन सकता है। हमने सिर्फ ये समझना है कि हमारी जीवन रेखा डिस्टर्ब है। और मान लीजिए एक गहरी और राहु रेखा का रूप लेकर यहाँ से कोई रेखा चल रही है और चलते चलते ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से काट जाए। इस रेखा को समझना है, ये ऐसे काट जाए, पीछे से आए और ये काट जाए, तो ये एक जो रेखा है यहाँ, ये हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करेगी। हमारे परिवार से संबंधित हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ हमारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, उससे संबंधित हमें कोई दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, ये तो परिवार के सदस्य से संबंधित दिक्कतें हमें हुई, क्योंकि हमारी जीवन रेखा को काटा तो सीधा प्रभाव हम पर पड़ा। अब मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल चांस होना था, कोई विपरीत परिस्थितियाँ आनी थी, तो विपरीत परिस्थितियाँ तो यहाँ भी रहेंगी, इस रेखा पर भी रहेंगी। और यहाँ अब ये भी समझें थोड़ा सा कि इस एक रेखा पर हजारों व्यक्ति, हजारों हाथ, हजारों प्रकार के आपको नुकसान इस पर मिलेंगे। किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा, लेकिन नुकसान यहाँ होगा। अब इसी पर ये बना है, ये फॉर्मेशन बनी है वर्ग, तो ये यहाँ बचाव भी करेगा। पहले दिक्कतें देगा, फिर कुछ अच्छा भी करेगा, तो ये बचाने के लिए। अब देखिए, मान लीजिए ये स्क्वायर यहाँ बना हुआ है इस जीवन रेखा पर, मंगल से होगा, यहाँ मंगल पर अगर एक्टिवेशन होगा तो हमारा परिवार बताएगा, ये परिवार से संबंधित चीज़ें निकलेंगी, हमारे विवाह से संबंधित चीज़ें निकलेंगी। इसके अलावा जो शुक्र है, यहाँ अगर किसी के इस पार्ट पर किसी भी रूप में ये बन सकता है। मान लीजिए यहाँ से बच्चों की रेखाएं रहती हैं, वहाँ से संबंध बनाकर फिर ये यहाँ बन जाए ऐसे करके, तो बच्चों से संबंधित दिक्कतें आएंगी, फिर उनसे संबंधित जो नकारात्मकता है वो रहेगी, फिर पॉजिटिविटी भी यहाँ पर देखी जाएगी। और ये रेखाएं किसी भी रूप में, मान लीजिए भाग्य रेखा है, इसमें से कोई एक रेखा निकल जाए तो देखिए ये संघर्ष होगा और ये यहाँ सपोर्ट भी होगी। ये रेखा कट नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो दायरा रहता है बहुत बड़ा रहता है, हर हाथ में अलग अलग आपको मिलेगा। बारीकी से अगर आप इस चैनल पर कंटिन्यू आते हैं तो आपको हर एक रेखा के बारे में सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जिससे आप अच्छी से अच्छी पामेस्ट्री कर सके। तो यहाँ की जो राहु रेखाओं का पार्ट रहता है और वो हमारे परिवार को बताएगी, ससुराल पक्ष को बताएगी, हमारे जितने मित्र रहते हैं, जो सोशल नेटवर्क के कारक ग्रह शुक्र हैं, वो सब यहाँ से निकलेगा। और यहाँ से अपना परिवार, राहु रेखाएं, शादी वगैरह जो भी नेगेटिविटी है। दूसरा यह हमें ये जज करना पड़ेगा कि ये रेखा किस उद्देश्य से निकली है और जीवन रेखा, हमारी जो जीवन रेखा है वो कितनी डिस्टर्ब हो रही है, जिसके प्रभाव स्वरूप हम ये जान पाएँ कि हाँ, हमारा स्वास्थ्य इससे खराब होगा या फैमिली के कारण हमें दिक्कतें होंगी, या कोई ऐसा एक्सीडेंटल चांस वगैरह बन रहा है, या कोई स्वास्थ्य से संबंधित वैसे दिक्कतें आ रही हैं। हर एक बात हम यहाँ से जान सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो देखिए, जीवन रेखा किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो, ये हमारी प्रमुख रेखा रहती है जिस पर हमारा जीवन टिका रहता है। कोई भी व्यक्ति रहेगा उसके हाथ में कम से कम आपको जीवन रेखा जरूर मिलेगी। हृदय रेखा भी ना रहे, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा मिल जाएगी। किसी के मस्तिष्क रेखा नहीं रहेगी, हृदय रेखा ही सीमेन रेखा के रूप में इन दोनों रेखाओं का काम एक सीमेन रेखा करेगी, लेकिन जीवन रेखा आपको ज़रूर मिलेगी। तो जीवन रेखा पर सीधा अगर कोई बैड इम्पैक्ट आ रहा है तो ये काफ़ी प्रभाव डालता है उस जातक के जीवन में। और अगर वहाँ किसी भी रेखा के रूप में अगर स्क्वायर का निर्माण हो जाता है
तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए उस समय यह हमें बचाएगा। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अगर वर्ग बना है ये ओवरलैपिंग रेखाओं से बनता है ज़्यादातर हाथों में, और उस समय यह जातक को बचाता है, इसीलिए इसे रक्षा कवच भी कहा जाता है और काफ़ी अच्छा चिन्ह माना जाता है। समुद्र शास्त्र में ये बहुत ही शुभ बताया गया है। जिस ग्रह पर्वत पर बनता है उसके सभी जो अवगुण रहते हैं उनका निवारण कर उस जातक को पॉजिटिविटी देता है। वैसे ही ये जीवन रेखा पर भी अगर कोई दोष आया है उस दोष का निवारण कर उस जातक को पॉजिटिविटी देने का कार्य करता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।